नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा अल्लाह के सामने पेश हुआ। उस बंदे को पूछा गया, तेरे पास कोई नेकी है? कोई नेकी? कहने लगे कोई नेकी नहीं है। इस बेचारे का मामला बड़ा ही कमज़ोर था, बस एक नेकी उसकी ऐसी नज़र आई। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक वो कहता है कि मेरा चूँकि कारोबार था तो मेरे पास ऐसे लोग आते थे जो बाज़ औक़ात मोहलत मांगते थे कि हम आपका कर्ज़ कुछ देर बाद उतार देंगे, तो मैं सख्ती नहीं करता था, मैं मोहलत दे देता था। और बाज़ लोग ऐसे आते थे कि जो कर्ज़ दे ही नहीं सकते थे, वापस ही नहीं कर सकते थे, तो उनकी हालत देखने की वजह से मैंने अपनी टीम को कहा हुआ था कि इनको माफ़ी कर दो, रहने दो यार, नज़र आ रहा है कि ये दे नहीं सकता, जो दे नहीं सकता मैं उसको माफ़ कर देता, दरगुजर करता, और जो मोहलत मांगता तो मैं उसको मोहलत दे देता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएंगे, जो काम तू दुनिया में लोगों के साथ करता रहा है, दरगुजर करना, माफ़ करना, उन पर एहसान करना, तू करता रहा है ना, तो हम ज़्यादा हक़ रखते हैं कि हम दरगुजर करें, हम माफ़ करें। आपने फरमाया उस बंदे की इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा, दरगुजर कर देगा। और ये दरगुजर ये नहीं कि जाओ, कहाँ जाओ? अल्लाह की जन्नतों के अंदर जाओ। अब ये पब्लिक डीलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा कि लेन देन के मामलात चलते हैं, कोई शक नहीं। हक़ है हर बंदे का कि वह अपना हक़ वसूल करे, लेकिन दो तीन अंदाज होते हैं। एक अंदाज ये है कि देने वाले की नीयत खोटी हो गई है, ऐसे बंदे को फिर अल्लाह भी तौफीक नहीं देता कि वो कर्ज़ वापस कर सके, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस नीयत पर कर्ज़ लेता है कि मैंने इसको वापस करना है, अल्लाह ताला उसका कर्ज़ वापस करवा देते हैं। तो हमें इससे ये बात समझ आती है कि नीयत की दुरुस्तगी हमारे मनसूबे की तकमील के लिए और कर्ज़ वापस करवाने के लिए बकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा उसके अंदर ये मुआवन अमल है कि हमारी नीयत अदायगी की होनी चाहिए, हमारी नीयत किसी का माल हड़प करने की नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ ये है। दूसरी बात ये भी जहन में रहनी चाहिए जो कर्ज देने वाले हैं कि कर्ज शहीद का भी माफ़ नहीं, कर्ज शहीद का भी माफ़ नहीं। हदीस के लफ्ज़ हैं, जब शहीद का खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है अल्लाह उसके सारे गुनाह इससे पहले पहले माफ़ कर देते हैं, इल्लद्दीन, मगर उसका कर्ज़ माफ़ नहीं होता। कर्ज़ का जो शहीद का जो कर्ज़ है वो बहरहाल उसको अदा करना है, वो नेकियों के ज़रिए ही क़यामत को एक चैनल है। तो अगर शहीद का कर्ज़ माफ़ नहीं है तो गाज़ियों का भी माफ़ नहीं है, नमाजियों का भी माफ़ नहीं, और हाजियों का भी माफ़ नहीं, और दुनियादार का भी कर्ज़ माफ़ नहीं है। और दुनिया में तो गुजारा हो सकता है, लेकिन वहाँ फिर जब नेकियां देने पड़ेंगी और जब माँ बाप भी दौड़ेंगे भागेंगे कि हमारी औलाद हमसे कोई नेकी ना मांग ले, वहाँ उन लोगों को अपनी नेकियां देना जिनके कर्जे अदा करने हैं, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसलिए कर्ज माफ शहीद का नहीं तो किसी दूसरे का भी माफ नहीं है, इल्ला के जिसने कर्ज लेना है वो माफ कर दे, वो माफ कर दे। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ समझने से ताल्लुक़ ये रखती है कि जो बंदा किसी को कर्ज देता है, एक हदीस के मुताबिक निस्फ सदका करने का अजर है। किसी ने किसी को 100 रुपया कर्ज दिया है तो इसको समझे 100 रुपये इसका वापस आएगा, 10 दिन बाद आए, महीने बाद आए, इसको 50 रुपये अल्लाह के रास्ते में सदका करने का अजर है कि गोया इसने 50 रुपये सदका कर दिया। मैंने ये हाफ़िज़ अब्दुस्सलाम भुट्वी साहब से ये मसला डिस्कस किया कि इस तरह क्या कर्ज देने पर निस्फ मालियत के बराबर सदक़े का अजर है? तो उन्होंने मुझे आगे से कहा, तूने वो हदीस नहीं पढ़ी कि जिसमें 100% ही सदक़े का मतलब तसव्वुर पेश किया गया? मैंने कहा मैंने तो नहीं पढ़ी। तो वह कहने लगे, जो बंदा किसी को कर्ज देता है जितना उसने कर्ज दिया उसके बराबर सदक़े का अजर है। एक ये चीज़ है। एक और चीज़ है कि कर्ज वापस देने वाले ने वादा किया कि मैं कर्ज 10 तारीख को वापस कर दूंगा, लेकिन 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, कर्ज वापस नहीं हो रहा।
तो अब इस बंदे को जिसने कर्ज लेना है, अगर उसने लाख रुपया लेना था और 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऊपर गुजर गए हैं, जितने दिन ऊपर वादे से गुजरते जाएंगे इस बंदे को हर दिन 1 लाख रुपया सदके का अल्लाह अजर अता फरमाते रहेंगे। गोया ये एक पब्लिक डीलिंग का सिस्टम है। ईमान की बुनियाद पर हम अगर किसी को मोहलत देते हैं, इंशाल्लाह हमारी मोहलत ज़ाय नहीं होगी। अगर कोई मार ही लेता है करप्शन करके, अल्लाह की कसम 1 टका भी इंशाल्लाह ज़ाय नहीं होगा। सिर्फ इतना है, वो माल यहाँ नहीं मिला तो क़यामत को मिलेगा। इंशाल्लाह मोमिन का माल कभी मरने वाला नहीं, लेकिन जो मारने वाला है वो याद रखे, वो यहाँ भी शर्मिंदा होगा और क़यामत को जो होगा वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता।